तो दोस्तों, क्लास वाइज सर में आपका स्वागत है। मैं इमरान आज बात करता हूँ यूपी बोर्ड के टॉपिक पर। ठीक है, यूपी बोर्ड के टॉपिक पर आज 14 फरवरी हो गई है और 15 और 16 मीन्स 16 फरवरी को वो यूपी बोर्ड का एग्जाम है। तो बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। बताइए, कुछ बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर कुछ ऐसा बताइए जिससे हम पास हो जाएं। हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। और सर ऐसा कुछ बताइए जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे पढ़े हुए नहीं आते हैं, उन्हें कैसे करें। तो सबसे बेसिक सा फंडा बताऊं मैं आपको। ठीक है, बेसिक सा फंडा। सबसे पहले पहला फंडा है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्रम से करें। क्रम से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्रम से करने का एक तो फायदा ये होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो डाइवर्ट नहीं होगा। जैसे आप 9 प्रश्न जो है, 9वां प्रश्न वो कर दिया आपने, तो अब वो डाइवर्ट होगा कि पहले के जो 8 प्रश्न है वो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तभी आपने 9वां करा। ठीक है, तो पहला आप स्टार्ट करें पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, सातवें से, आठवें से। अब मान लो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है, पहला क्वेश्चन नहीं आता, पहले पेज की जगह छोड़ दो, पहले प्रश्न की, सेकंड की जगह छोड़ दो। ठीक है, अब आपको ये तो आइडिया ही होगा कि ये एक पेज में आ जाएगा या आधे पेज में आ जाएगा। आराम से उनकी जगह छोड़ दें और फिर जो आता है वो करें। ठीक है, तो क्रम से करने हैं आपको। ठीक है, सेकंड, अब मान लो जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो आप लिख दोगे, और जो नहीं आता है उसमें क्या करें, लिख के वो भी आना है। कैसे आओगे लिख के, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिख के आओगे। अब मान लो कोई सा जीवन परिचय आया, अब जयशंकर प्रसाद जी का आपने याद किया और वो एग्जाम में नहीं आया, और वो आ गया रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आपको क्या करना है, रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है। कैसे लिखना है, ठीक है, आप 1 2 दिन बचे हैं तो एक तो जीवन परिचय आप पूरा याद कर लो, और एक जीवन परिचय में सिर्फ मृत्यु, जन्म और मृत्यु याद कर लो, पिता का नाम याद कर लो, बस और कुछ नहीं करना है सिर्फ। अब आपको अगर पता है, और ठीक है, जन्म पता है, मृत्यु पता है, पिता पता है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो आपने याद किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय में आपको लिखना है। जैसे मान लो निबंध है, आपने पर्यावरण पर याद किया और वो आया नहीं, और आ गया वरदान, विज्ञान वरदान। भाई एग्जाम का तो हमें पता ही नहीं होता किसी को कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आएगा। तो आपको विज्ञान और वरदान तथा अभिशाप के बारे में लिखना है। तो आपको सिर्फ सिर्फ क्या करना है, विज्ञान के बारे में 2 पेज लिखने हैं बस। विज्ञान से रिलेटेड जितने भी है उतने सेंटेंस आप लिख दो 2 पेज में। ठीक है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को अपनी भाषा में लिखें, आसान भाषा में। क्वेश्चंस को अपनी भाषा में और आसान भाषा में लिखें। सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो अपनी भाषा में क्वेश्चंस को लिखें। ठीक है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की है वो पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से, और जिनकी परसेंट कम है मतलब जो एक्सपेक्ट की है, जिसने 60 से 70% तक अपनी स्टडी की है, उनकी भी अच्छी परसेंट आएगी अगर आप इस मेथड से चलोगे। पहला मेथड है कि क्रम से करें क्वेश्चंस। सेकंड है जो नहीं आता है वो भी करें। क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। तो ये बात समझे। ठीक है, बाकी आपको जो इंट्रैक्शंस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं, अच्छे पेन लेके जाएं। ठीक है, और अपने सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।